मसीह के नाम में सबको सलाम। तो जय यसूदी हर शय यसूदी। तो दोस्तों, आए आज पाक कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की अंजील, उसका 24 बाब, उसकी 3 आयत को पढ़ते हैं, उसकी तलावत करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। क्योंकि जो ज़माने में अब हालात हैं वो दिन ब दिन जो बाइबल ने हमें बताया है, बाइबल की जो तालीम है उसकी तरफ रजू गामजन है। उन दिनों में, आखिरी दिनों में हम चल रहे हैं। तो चलें दोस्तों, बाइबल मुकद्दस की तलावत करते हैं। मत्ती 24 उसकी 3 आयत में। तो और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिरी होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम्हारी लड़कियां और लड़कों को फना सुनाएंगे। खबरदार, घबरा ना जाना, क्योंकि उन बातों का वक़्फ़ होना ज़रूर है, लेकिन इस वक्त खात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पे कौम चढ़ेगी, सल्तनत पे सल्तनत चढ़ेगी, और जगह जगह काल पड़ेगा और भूचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होगा। इस वक्त लोग तमाम के तमाम एक दूसरे को पकड़ाएंगे और कत्ल करेंगे। तो दोस्तों, पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो। तो दोस्तों, जैसे इस मत्ती में बताया गया है कि ये कौम पे कौम चढ़ेगी, सल्तनत पे सल्तनत चढ़ेगी। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत से मुल्कों में जंगें लगी हैं, बहुत से, अब हिस्ट्री में देखें तो कुछ थी, अब तो बढ़ते बढ़ते यूक्रेन और रशिया, उसके बाद हमास और इसराइल, और उसके बाद ये इसके साथ बहुत से जुड़ गए हैं दोनों पार्टियों में। और ये देखें जो बाइबल मुकद्दस में बताया गया है कि सल्तनत पे सल्तनत चढ़ेगी, जंगें लगेंगी, भूचाल आएंगे और बहुत सी मुश्किलातें, परेशानियाँ जो इनसे जुड़ी हुई हैं। जुड़ी से मुराद ये है कि जैसे ये जंगें लगेंगी, प्रॉब्लम्स में खड़ी होंगी। जैसे आप खुद देख रहे हैं कि जहाँ से एक सप्लाई आती है, बहुत वर्ल्ड बहुत बड़ा है, यूरोप को आती है, यूरोप से एशिया को जाती है। उनके जो सेंटर में दहशतगर्द या मुखालफ टीमें या मुखालफ कौमें, वो एक दूसरे का माल लूटती भी हैं, तबाह भी करती हैं। जैसे एक हिस्ट्री में जैसे इंसान की सोच है, और सोच के साथ जो शैतानी लीडर है वो भी बहकाता है और प्रॉब्लमें क्रिएट करता है। तो दोस्तों, ये बाइबल में बताया गया कि मुश्किलातें बढ़ेंगी, जगह जगह काल पड़ेंगे। जैसे ये सप्लाई रोक रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो बहुत सी इससे मुश्किलातें, प्रॉब्लमें क्रिएट होंगी। तो दोस्तों, जो मसीहों के लिए, जो खुदा को कबूल किया हुआ है, जो विश्वासी हैं, उनके लिए जो अच्छा गुड न्यूज़ है कि उनके लिए खुदा ने, मसीह ने फरमाया हुआ है कि कोई तुम्हें बहका ना पाए। क्योंकि जो मसीह के साथ जुड़ेंगे, वो मसीह पे ईमान लाएंगे, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी। अगर वो भूख से मरते हैं, जंग से मरते हैं, पर वो मसीह के हाथों में होंगे। ईमान के साथ मरेंगे, ईमान के साथ सोएंगे। तो अगर आप ईमान में नहीं हैं, ईमान के बगैर सो जाते हैं, मर जाते हैं, डेथ हो जाती है कहीं पे भी, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है हर चीज़ का, और आप अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं सब कुछ, जैसे पीढ़ी ब पीढ़ी हो रहा है।
اور بہت سی ویڈیو میں بتایا بھی ہے، اور ایک اور چیز ہے کہ میں نے ایک رویا بھی دیکھی تھی، رویا کے بارے میں جو ہے 2021 14 دسمبر کو دیکھی تھی صبح کے ٹائم، اور 4 دفعہ دیکھی تھی مختلف دن میں، وہ 4 دن تک ریگولر چلی تھی۔ اس کے بعد بہت سی دفعہ جاگتے ہوئے بھی دیکھی تھی، اور جو اس میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے وہ 100 میں سے 40 اور 45 آدھا بھی نہیں کر سکا، کیونکہ ایک تو ٹائم کی کمی، اور دوسرا اس ٹائم میں یہ میری سیکنڈ ویڈیو تھی، تو ٹیم کو جڑتے آپس میں اس کو سیکھتے اس کو کرنے میں ٹائم لگتا ہے دوستو۔ یہ جتنی بھی ہماری سب بائبل کی ایک چیز کو بناتے ہیں، اس میں ہمیں کرنے والا مین تو میں ہوتا ہوں، پر ساتھ بھی جڑتے ہیں، بہت سے کلام پیش کرتے ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں، کچھ اور آپس میں ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بہت سے ہیں، کچھ ویڈیو میں ان کے نام بھی بتائے ہیں، پر ابھی بائبل کا چیپٹر چل رہا تھا آخری دنوں کا، آخری زمانے کا، تو دوستو ابھی ہم آخری زمانے میں ہیں۔ تو دوستو آپ جن دوستوں نے ابھی تک مسیح کو نہیں جانا، مسیح کو نہیں قبول کیا، ان کے لیے ابھی بھی ڈور کھلا ہوا ہے، کیونکہ آنے والا وقت کوئی بھی نہیں جانتا، وہ یہوہ جانتا ہے، گاڈ جانتا ہے، کل کائنات کا مالک جانتا ہے، ہم آپ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو دوستو اس وقت کے ختم ہونے سے پہلے آپ خدا کو قبول کریں، کیونکہ جو خدا کو قبول کرے گا وہی ابد کی زندگی پائے گا۔ اور قبول کرنے کے بعد وفاداری بھی آپ کے ساتھ ہے، وفاداری میں پکے رہیں گے تو آپ بچیں گے، جیسے آیت ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو جب آپ زندگی کا تاج حاصل کرنے کے لیے آپ خدا کے ساتھ جڑیں تو پھر آپ حاصل کریں گے، شیطان کے ساتھ جڑیں گے تو آگ کا تاج اور آگ گندک کی آگ میں آپ کو ڈبوئے گا۔ تو چلیں دوستو، پریز دی لارڈ، جے مسیح دی۔